हेलो स्टूडेंट्स, विद्यासागर क्लासेस में आज आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से हम लोगों ने स्टॉप किया था। हम लोगों ने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी एसिड और बेस की। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे रासायनिक गुण भी कहा जाता है। तो रासायनिक गुण जो है वो कैसे हम लोग पहचानेंगे। रासायनिक गुण मतलब अगर कोई भी एसिड किसी भी केमिकल से रिएक्शन करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन देता है, तो वो कैसी होगी, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो एसिड्स की पढ़ेंगे। तो कोई भी एसिड, पहली रिएक्शन है हमारी धातुओं के साथ। धातुओं के साथ जिसे हम लोग कहते हैं मेटल्स। अब हम लोग मेटल्स के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का धातुओं के साथ में जो रिएक्शन हो रही है वो कुछ ऐसे होती है कि मान लीजिए हमारा जो एसिड हम लोग लेके चलेंगे वो होगा हम लोग एक एसिड मान लेते हैं, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मान लीजिए उसने सोडियम के साथ में रिएक्शन करी, हमारी सोडियम के साथ में रिएक्शन हो रही है H2SO4 की, तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्टेंट जो मिलेगा, ये हमारे रिएक्टेंट है, जो इस तरफ आएगा वो रिजल्टेंट होगा, वो होगा हमारा सोडियम सल्फेट। और हमारा यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हर बार मुक्त होगी। आप ये कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी आप अपने यहाँ पे 2 सोडियम होंगे Na बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे हम लोग 2 सोडियम लेंगे। यहाँ पे कोई भी आप मेटल ले लीजिए, धातु ले लीजिए, आपको जो रिएक्शन देगी वो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो हमारी हर रिएक्शन में मुक्त होगी। हम लोग को रिजल्टेंट के रूप में मिल जाएगा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन। H2SO4 के साथ ही रिएक्शन हो रही है सोडियम की। अब मान लीजिए दूसरा एक ले लेते हैं जिंक, Zn। जिंक की अगर हम लोग करा देते हैं H2SO4 के साथ में रिएक्शन, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। और यहाँ पे हमारी क्या मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे Zn के आगे 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे Zn सिर्फ एक ही है, Zn वैलेंसी जो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए बैलेंस ये रिएक्शन कैसे है, Zn एक है, H2SO4, ये H2, तो हमारी ये भी हाइड्रोजन गैस जो है ना वो मुक्त हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैंने आपको H2SO4 की बताई, अब मैं एक बार आपको HCl की बता देती हूँ। HCl में मान लीजिए क्या होगा, अगर हम लोगों ने Na की रिएक्शन कराई है, Na प्लस HCl हम लोग कराएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा NaCl, और यहाँ पे हमारी क्या मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस वापस से मुक्त हो जाएगी H2। अब यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे एक ही है, तो हम लोग इसके आगे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे Cl 2 हो गए, यहाँ पे तो Cl एक ही, हम लोग इसके आगे 2 लगा देंगे, Cl 2 H2, लेकिन Na यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, हम लोग Na के आगे 2 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो भी मुक्त हो गई। तो हम लोग को सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ में रिएक्शन करता है तो फलस्वरूप हमें उसका संगत सल्फेट या फिर क्लोराइड मिलता है, मतलब लवण मिलता है, और यहाँ पे हमारे साथ में क्या मुक्त होती है, हमें H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी मुक्त हो जाती है। बस। अब दूसरी रिएक्शन क्या होती है, दूसरी रिएक्शन ये कहती है कि यहाँ पे होगा धात्विक ऑक्साइड के साथ में। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े क्या, यहाँ पे सीधे धातुओं के साथ में हो रही थी, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड के साथ में, धात्विक ऑक्साइडों के साथ। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे मेटल ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं। तो कोई भी धातु, किसी भी धातु का जो ऑक्साइड होगा वो होगा धात्विक ऑक्साइड की। अगर हम लोग किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को फलस्वरूप क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोगों को उसका संगत, उस धातु का संगत लवण मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोगों को वहाँ पे H2O, यहाँ पे हमारे H2 मुक्त हो रहे थे सिर्फ हाइड्रोजन, वहाँ पे जल मुक्त होता है। जैसे मान लेते हैं धात्विक ऑक्साइड हम लोग ने ले लिया, जिंक ऑक्साइड ZnO है, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन करा दी HCl के साथ में, ये कॉन्सनट्रेटेड H2, यहाँ पे हम लोगों ने तनु HCl लिया है, ठीक है।
अब उसके बाद में यहाँ पे निकलेगा क्या, इसका संगत लवण निकलेगा, मतलब ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और फिर इसके साथ हमारा H2O निकल जाएगा जल। यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे और H के भी 2 हैं, और इसलिए हम लोग HCl के आगे 2 लगा देंगे। O1 है, O1 है, Zn के रिएक्शन हमारी बैलेंस है। यहाँ पे हमारा हर बार में क्या मुक्त होगा, जल, वाटर मुक्त होगा, और साथ ही साथ संगत लवण बनेगा। ये जिंक क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ने CuO को कहते हैं हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में अगर हम लोगों ने मान लीजिए H2SO4 की रिएक्शन कराई है, तो हम लोग का क्या आएगा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 आएगा, उसका संगत लवण, कॉपर का संगत लवण आएगा। साथ ही साथ हमारा क्या मुक्त होगा, H2O मुक्त हो जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इस प्रकार ये होती है धात्विक ऑक्साइडों के साथ में रिएक्शन। अब एक और जो आता है वो होता है हमारा धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ में, धात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ। धात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ में रिएक्शन कैसी होगी, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, जिनमें OH होता है, हाइड्रोक्साइड OH वाले होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों ने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका हम लोग HCl के साथ में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, संगत लवण मिल जाएगा हम लोगों को उसका, प्लस साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे जल भी निकलेगा। तो जैसी धात्विक ऑक्साइड रिएक्शन देते हैं, वैसी हाइड्रोक्साइड भी रिएक्शन देते हैं हम लोग को। ये दोनों जो रिएक्शन होती है ये ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पे भी संगत लवण निकलता है प्लस जल निकलता है, यहाँ पे भी सेम होता है। और अब आती है एक और धात्विक कार्बोनेट के साथ में। अब हम लोग देखेंगे धात्विक कार्बोनेटों के साथ। कार्बोनेट क्या होते हैं, जिसमें CO3 रहता है। तो यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे HCl ले लिया। HCl के साथ में जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे संगत लवण तो निकलेगा ही, NaCl। अब यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो मुक्त होती है गैस वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मुक्त हो जाएगी। और ये साथ ही साथ हम लोग को ये रिएक्शन में जल भी दे देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी वातावरण में मुक्त हो जाती है। यहाँ पे अब देखिए Na2 है, यहाँ पे Na1 है, तो वैलेंसी के लिए हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पे Cl 2 हो गए, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैलेंसी के लिए लगाया 2 और ये हमारी जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। ये है सोडियम कार्बोनेट की, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HCl के साथ में अगर हम लोगों ने रिएक्शन कराई तो हम लोग को यहाँ पर मिलता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। ये हमारी होती है धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब आ जाते हैं दूसरी, इसके आगे जो हम लोग को और एक पढ़नी है वो होती है धात्विक सल्फाइड या फिर बाईसल्फाइड से अभिक्रिया। ये सब हम लोग धातुओं के उसमें पढ़ रहे हैं कि अगर धात्विक, जैसे हम लोगों ने धातुओं से रिएक्शन पढ़ी, धातु मेटल फिर ऑक्साइड से, मेटल हाइड्रोक्साइड से, मेटल कार्बोनेट से, अब हम लोग मेटल सल्फाइड से पढ़ेंगे। यहाँ पर धात्विक सल्फाइड से अगर पढ़ेंगे तो सल्फाइड क्या होते हैं, सल्फाइड या फिर सल्फाइड हमारे बाईसल्फाइड, सल्फाइड हमारे SO3 में आ जाते हैं, और हमारे बाईसल्फाइड जो होते हैं वो HSO3 इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सोडियम सल्फाइड अगर होगा तो Na2SO3 प्लस हम लोगों ने HCl के साथ में रिएक्शन कराई, ये देता है हमें NaCl संगत लवण दिया, प्लस हमें SO2 गैस जो होगी वो हमारे मुक्त हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हमारी H2O भी मुक्त हो जाता है। जैसे धात्विक कार्बोनेट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही थी, संगत लवण और H2O दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो गैस मुक्त होगी। तो हम लोग को यहाँ पे ये रिएक्शन मिल जाती है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 Cl हो गए तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हमारी जो रिएक्शन है ये बैलेंस होगी। अब इसी तरीके से अगर बाईसल्फाइड की बात करें, बाई अगर कहीं पे भी आता है तो हमें H लगाना पड़ेगा। बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे बीच में मान लेते हैं पोटेशियम बाईसल्फाइड है तो KHSO3 है, और उसके साथ हम लोगों ने HCl के साथ रिएक्शन कराई। अब ये हम लोग को क्या देगा, संगत लवण KCl दिया, प्लस हम लोग को SO2 वातावरण में जाएगी, और फिर उसके बाद में H2O भी हम लोग को मिल जाता है। तो हमारा ये जो रिएक्शन होगा ये कुछ इस तरह होता है।
अब हम लोगों को एक और जो आती है विलयन के रूप में। अब हमारे जो अम्ल हैं विलयन के रूप में कैसे होते हैं, जलीय विलयन में जब भी अगर हम लोग एक्वस सोल्यूशन में अगर हम लोग कभी भी किसी भी अम्ल को मतलब फ्रीली अगर हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं H3O+ वो मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ विलयन के रूप में, तो अब मान लीजिए हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसे है। जलीय विलयन है H2SO4 H2O। यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। जब भी अगर हम लोग किसी भी अम्ल का जलीय विलयन में रिएक्शन होती है तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोगों को उसका कटायन एनायन और कटायन दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एनायन वो था वो सल्फाइड आयन था, सल्फाइड आयन मिल गया, सल्फेट आयन, और दूसरा हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन मिल गया। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे 6, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे O अगर आप गिनेंगे तो फिर यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लगाए, तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने HCl लिया, उसका हम लोगों ने H2O के साथ में रिएक्शन कराया, तो अब यहाँ पे जो हमारा मुक्त होगा एनायन वो तो होगा हमारा क्लोराइड, और यहाँ पे जो कटायन जो हम लोग का आएगा वो हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा H3O+। बस इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है ये होती है। तो ये हम लोगों ने बात जो की थी ये अम्लों के बारे में बात की थी, मतलब अम्लों के रिएक्शन कैसे होती है। अम्ल अगर किसी भी जलीय विलयन में या फिर अगर किसी भी उसमें अम्ल अगर रिएक्शन करते हैं धातु के साथ में, धातु ऑक्साइड के साथ में, धातु हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइट या फिर बाइसल्फाइट या फिर जलीय विलयन में, तो मैंने आप लोग को बताया कि ये अम्ल कैसे रिएक्शन करेंगे। आज मैं आप लोग को इतना ही बताती हूँ। अगले मैं क्लास में आप लोग को बता दूँगी कि क्षार जो हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं। क्षारकों की अभिक्रिया बता दूँगी, क्षारकों का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तब तक के लिए आप लोगों ने वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। विद्यासागर क्लासेस में आपने वीडियो देखा, विद्यासागर क्लासेस का, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।